अगर कोई 400, 500 या 1000 रुपया मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत हमें दे। हो सकता है कि हमें बिना जानकारी के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो पैसा तसीलने का काम अंदर से कर रहे हैं। महादलित टोला में गया, 20 ठो फोटो किया, 25 ठो फोटो किया, उसमें से 10 गो 15 गो लोड लिया, 10 गो किसी कारणवश। नमस्कार, मैं हूं कौशल कुमार और आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार चैनल। और यहां पर मैं अभी मौजूद हूं मोहनपुर प्रखंड के बुमुआर पंचायत के बुमुआर गांव में। और यहां पर बुमुआर पंचायत के मुखिया श्री जनार्दन कुमार जी हैं। इनसे मेरी बात इस चीज़ को लेकर के है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको सूची में नाम डलवाने के लिए कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था। और अभी क्या क्या समस्याएं आ रही है महादलितों के साथ, जनरल के साथ, और किस तरह और लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा और आपको एक एक बातों से परिचय करवाने की कोशिश करूंगा। तो स्वागत है सर। हमारे ग्राम पंचायत की आवास सर्वे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप तक न्यूज हमारे पास आया। इसके लिए हमारे तरफ से, हमारे जनता के तरफ से, हमारे ग्राम पंचायत के तरफ से आपको बधाई देता हूँ। पहला सवाल यह है सर कि महादलितों के लिए जो कॉलोनी में जो नाम जुड़वाने में जो समस्याएं आ रही है, जो सर्वे किया जा रहा है उसमें जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताइएगा, उसका निदान कैसे। सबसे पहले पिछले बार भी आपने हमसे सवाल किया था, उसका जवाब दिए थे कि 2018-19 में जो सर्वे हुआ था उसमें हमारे पंचायत में गरीब परिवार, महादलित परिवार, सामान्य वर्ग में भी जो गरीब परिवार लाभ से वंचित रह गए थे। कई वार्ड ऐसे थे जिनमें शून्य की स्थिति हो गया, नाम मतलब सर्वे में जुटा ही नहीं था। उस समय भी हमारे जो आज के प्रतिनिधि थे वो पूर्व में भी थे, लेकिन उन महादलित परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन हमें जब पंचायत चुनाव में मौका मिला तो हम भी बहुत दिन से सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे कब आएगा। अब उस समय तो आ गया, लेकिन जब से समय आया 10 तारीख से ही हम प्रयास, उससे पहले ही सूचना मिलते ही मैंने माइक से अनाउंस कराया और 10 तारीख से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि गरीब लाभुक महादलित परिवार जो भी है उस लायक हैं उनको सबसे पहले उसका सूची में नाम जुटे। प्राथमिकता देकर के उसके बाद और भी लोगों को हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले जिनका हक है उनको हक मिले। लेकिन इस प्रयास में जिनका हक है उनके पास बहुत सी परेशानियां हैं। किसी का आधार कार्ड है तो जहां से वो आई है वो एड्रेस वहीं का है, किसी का अकाउंट गरीब का नहीं, महादलित परिवार का, इतना कि अभी तक उसको जानकारी भी कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक नहीं पहुँचा फिर भी पहुँचा रहे हैं कि भाई आप जॉब कार्ड बनाइए, जॉब कार्ड बनाने के बाद सूची में नाम जुड़वाइए। इसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सुबह से 10 बजे तक जो भी जानकारी है, जो भी आ रहे हैं उनको बता भी रहे हैं। अगर ज़रूरी पड़ा तो हम उनके लिए कार्य भी कर रहे हैं कि कैसे उनका नाम जुटे, जॉब कार्ड कैसे बने। इसके लिए हमेशा प्रयास मेरे तरफ से किया जा रहा है। लेकिन अब रह गई बात कि हमारे पंचायत में नाम जोड़ने में परेशानी ये आ रही कि कहीं कहीं सहायक महादलित टोला में गया, 20 ठो फोटो किया, 25 ठो फोटो किया, उसमें से 10 गो 15 गो लोड लिया, 10 गो किसी कारणवश लोड नहीं लिया। टेक्निकली से कुछ हो सकता है। अब उसके लिए आधार कार्ड में दिक्कत हो, या उनका आँख वगैरह में प्रॉब्लम हो, या कहीं किसी प्रकार के टेक्निकल में दिक्कत हो। लेकिन जिनका नाम छट गया उनको तो जानकारी नहीं है कि मेरा नाम सूची में नहीं जुटा। तो हम उन लोगों से कहना चाहें कि नाम जुटने के, फोटो होने के बाद भी 2-4 दिन 8 दिन बाद संपर्क करें, जानकारी ले कि मेरा नाम आवास सूची में जुटा कि नहीं जुटा। कहीं ये फ़ोटो होने के बाद वो सो जाए और पता लगे कि जब 31 मार्च के बाद उसका नाम ही सूची में नहीं है। इसीलिए हम खास करके आपके माध्यम से पंचायत के गरीब महादलित परिवार को फ़ोटो होने के बाद भी इसका जानकारी ले, पता लगावे कि मेरा नाम सूची में आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि मुखिया जी का कहना है कि यदि आप ऑनलाइन सर्वे हुआ है, फ़ोटो वगैरह लिया गया है, तो हो सकता है कि 25 लोग किए हों, उसमें 15 लोग का हुआ हो अपलोड या अपडेट और कुछ लोगों का नहीं हुआ हो। तो आपको सोना नहीं, आपको जानकारी प्राप्त करना है 5 से 6 दिन बाद कि मेरा जो नाम हम जुड़वाए थे वो जुट पाया नहीं,
ये सतर्क रह करके काम करवाना है, तभी आपका सूची में नाम आ पाएगा। क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यू हो जाता है, तो इससे आपको सतर्क रहना है। और आगे की क्या समस्या आ रही है? समस्या आ रही कि अभी हमारे आवास सहायक सर्वे कर रहे हैं, कुछ लोग जो दबंग प्रवृत्ति के हैं या जो लोग गलत नाजायज फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वैसे लोग सहायक पर दबाव बनाकर चाहते हैं गलत कराना। अगर सहायक से गलत वो करवा भी लेंगे या मान लिया जाए कराने में सफल भी हो गए, जैसे भी हो गए, तो ग्राम सभा में मुखिया का दायित्व है कि उसको जांच कर पारित करना। हम प्रयास करेंगे कि जो गरीब लोग जहाँ से भी पीछे करेंगे उन लोग, वहाँ से हम उनको आगे कर देंगे। मैंने ये बात सभा के माध्यम से मैंने ये बात सुनी है कि लोग जो है 300-400 रुपये ले रहे हैं इस काम को करवाने के लिए। क्या ये सही है या पूरी तरह गलत है? देखिए, हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि सहायक जाएगा, आपके दरवाजे पर फ़ोटो करेगा। अगर कोई 400, 500 या 1000 रुपया मांगता है तो इसकी सूचना तुरंत हमें दे। हो सकता है कि हमें बिना जानकारी के कुछ दलाल टाइप के लोग हैं जो पैसा तसीलने का काम अंदर से कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी आएगी तभी उस पर हम सार्थक कदम उठाएंगे। लेकिन हमारे पास वैसा कोई जानकारी नहीं है। और हम अपने सहायक को भी बोले हैं कि इस तरह के लोग अगर आपके पास आते हैं तो पहले सोच के कदम उठाइए, और नहीं तो अगर मान लिया जाए इस तरह का कार्य हमारे पंचायत में होगा या लोग कराएंगे, तो जो ग्राम सभा में जो भी सूची बनेगा उस पर हम निगरानी करेंगे कि कैसे होना चाहिए, कहाँ पर उचित है, कहाँ पर अनुचित है। आवास सहायक घूम के मान लिया जाए सर्वे कर रहे हैं, उनको पर भी लोग दबाव बना के ज़बरदस्ती मेरे यहाँ फ़ोटो खींचो, मेरे यहाँ फ़ोटो खींचो, तो सहायक पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन दबाव बनाने के बाद अगर वो गलत तरीके से काम कराएंगे तो वो मेरा दायित्व है, मेरा जनता के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वो ग्राम सभा में उसको देखना। जब मेरे पास पहुंचेगा 31 मार्च के बाद, जब उसको हम खुद अपने से चल के देखेंगे कि कहाँ पर क्या गलत है और क्या सही है, इसलिए कि वो काम हमें करना है। पिछला बार भी हमें दायित्व मिला था, लेकिन कुछ जानकारी के अभाव में हम उचित और अनुचित का फैसला नहीं ले पाए थे। लेकिन इस बार हम अपने तरफ से स्टैंड हैं, किसी भी दबंग और किसी भी दलाल का कुछ नहीं चलने वाले हैं। किसी को हमारे कार्य से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मुखिया का स्टेप क्या है। मेरा स्टेप साफ शब्द में है कि हम चाहेंगे कि 80% इसमें महादलित परिवार का योगदान हो, जो उसका उचित हक है। सही में उसको लाभ मिलना चाहिए, उस लायक उसके हकदार हैं, उसका हकदार हैं भी, और उन लोग का बराबर लाभ से वंचित रख दिया जाता है। इसलिए हम स्पष्ट बोले कि पहला मौका उन लोग को मिलना चाहिए। और हम तो स्पष्ट कह रहे हैं कि इसके लिए हम 31 मार्च तक लगातार, कुछ लोग का खाता नहीं है तो प्रयास करेंगे उसको खाता भी खुलवा दिया जाए। कहीं कहीं उन लोग का जॉब कार्ड में दिक्कत आ रहा है, जॉब कार्ड में बाधा उत्पन्न हो रहा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि गरीब लोग आवे। लेकिन सवाल ये है कि गरीब लोग भी घर से निकलना नहीं चाहते हैं, दलाल के चंगुल में फंसना चाहते हैं। तो भाई हम लोग जागरूक कर रहे हैं, और जागरूक करने का काम जहाँ तक होगा 31 मार्च तक करके प्रयास करेंगे कि मेरे पंचायत में अधिक से अधिक गरीब लोगों का नाम जुड़ जाए। सर, एक सवाल मेरे जहन में ये है, सर इतना सख्त कदम उठा रहे हैं जिसमें महादलितों को और जो सही लाभ लेने वाले हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में 2026 मुखिया का चुनाव है, क्या इस सख्त रवैये का आपके चुनाव पर या राजनीतिक कैरियर पर बुरा असर पड़ेगा? कि आप इसको झेलने के लिए तैयार हैं? कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। बुरा असर की क्या बात है, हमें सिर्फ महादलित नहीं, हम हर एक तबके के गरीब परिवार को इसमें सूची में नाम जोड़ा जाएगा। सिर्फ महादलित परिवार को प्राथमिकता के आधार पर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम और किसी अन्य समाज से नाम न जोड़ने की अपील कर रहे हैं। उन लोग का भी नाम जोड़ा जाएगा, चाहे बैकवर्ड क्लास का हो चाहे फॉरवर्ड क्लास का हो। हर तबके में गरीब लोग रहते हैं, उनका भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। एक बात आपने दोहराई थी, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको तो चुनाव में हानि पहुंचाएंगे। क्या करिएगा, ये सब होते रहता है। अच्छा काम करने वालों को हमेशा कांटा ही नज़र आता है, लेकिन उस कांटा पर पैर रख के पार होना भी हमारी आदत है। तो ये हैं हमारे बुमुआर पंचायत के मुखिया श्री जननंदन कुमार जी। इन्होंने बहुत सख्त और
कड़े शब्दों के साथ इन्होंने बताया कि मेरे रहते हुए, जब तक मैं मुखिया हूँ, मेरे रहते हुए मेरे पंचायत में किसी प्रकार की गड़बड़ी दलाली नहीं चलेगी। और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कहा कि मैंने अभी तक जो भी कार्य किए हैं उसके लिए मैंने पैसा वसूला नहीं, चाहे साइन करने की बात हो या और कोई बात हो, जो लाभुक है उनको लाभ मिलना चाहिए। तो और क्या कहना चाहिएगा अपने स्तर पर? और अपने स्तर पर यही कहना चाह रहे हैं कि अभी समय है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक आज के डेट तक मेरे पंचायत में 300 प्लस नाम जुट गया और अभी पूरे फरवरी और मार्च बाकी है। सभी लोग का नाम जुड़ जाए, शांति से नाम जुड़वावे और आपस में अफरा तफरी ना करे। अफरा तफरी करने से आपस में जो समन्वय है खराब होता है पदाधिकारी और जनता के बीच में, उसके चलते कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारा सिर्फ सोच है कि सभी गरीब परिवार इस लाभ में शामिल हों। और जहाँ तक बात रह गई, अभी हमारे पंचायत में पूर्व में जो भी जितना आवास योजना था टारगेट करीब अभी हाल फिलहाल में आया वो ख़त्म ही हो गया। जो अब नाम जुटेगा इसी से अगला टारगेट आएगा। तो ये थे हमारे साथ बुमुआर पंचायत के मुखिया जी श्री जयनंदन कुमार जी। बहुत कड़े शब्दों में, बहुत सटीक शब्दों में बताने की कोशिश की। आप भी सतर्क रहें, ऐसा ना हो कि आप सर्वे करवा लिए हैं, फोटो खिंचवा गया है, लेकिन आपका अपलोड नहीं हुआ है या किसी टेक्निकल इशू के कारण आपका नहीं हो पाया, तो बाद में रोने से बेहतर है कि आप सतर्क रहें, जानकारी लें कि मेरा नाम सूची में जुटा या नहीं। तो इसी तरह के खबरों के लिए, जानकारियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ। मैं हूँ कौशल कुमार, आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।